नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, ट्रोले ने ब्रेक लगाया तो पीछे से कार टकराई, 3 परिवारों के 6 लोगों की मौत हुई, इनमें 2 बच्चे भी शामिल है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आबू रोड से सदर थाना क्षेत्र के केवरली राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर गुरुवार तड़के 3 बजे भीषण हादसा हो गया। इसमें 3 परिवारों के 6 लोगों की मौत हो गई। कितने लोग मरे, कहाँ मरे, कैसे मरे, बात इसकी नहीं है। बात यह है कि क्या हम यातायात नियमों का पालन करते हैं? क्या इतनी तेज रफ्तार रही होगी कि आगे खड़े टोले ने ब्रेक लगाते ही गाड़ी कितनी तेज रही होगी कि उसमें पूरी तरीके से ट्रोले से जा टकराई और 6 लोगों की मौत हो गई। उनमें 4 की मौके पर ही तो 2 ने अस्पताल में दम तोड़ा। हमेशा ऐसे हादसों की खबर आती है और सुबह अधिकतर हादसे होते हैं जब नींद आने की कगार पे होती है। तो हम कभी भी इस तरह से यातायात नियमों का पालन करते हैं या नहीं, या हम सुबह या सड़कों पर अपनी रफ्तार को कम करते हैं या कंट्रोल में रखते हैं या नहीं। लेकिन हम आए दिन ऐसी खबरों को पढ़ने के बावजूद भी हम इस पर उतनी ही लापरवाही बरतते हैं जैसे कि ये हादसा किसी दूसरे के साथ हो रहा है, किसी और के साथ तो होगा ही नहीं। इसलिए सड़कों पर चलें तो यातायात नियमों का पालन करें और इन दुखद भरी खबरों से बचें। तो एक और बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय की शादी गुरुवार को संपन्न हुई। जोधपुर की बड़ी खबर, लिबर्टी शू कंपनी के डायरेक्टर अनुपम बंसल की बेटी अमानत के साथ कार्तिकेय ने उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में 7 फेरे लिए। जोधपुरी साफे में दूल्हे कार्तिकेय की बारात शाम को उम्मेद भवन से निकली। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बेटे की बारात में डांस किया। उनके साथ छोटे बेटे कुणाल भी खूब थिरके। शादी समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित कई मंत्री पहुंचे। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, पुराने डस्टबिन केमिकल से धोकर नए बना रहे, स्टैंड पर भी रंग रोगन, एक जोड़ा लगाने का बाजार भाव 5200 रुपए, निगम ने 2600 रुपए में दिया काम। जी हाँ, 5200 रुपए का बाजार भाव तो निगम में 2600 रुपए में दिया, तो क्या कैसे ये लग पाएगा, यही बड़ी खबर है। ग्रेटर निगम में बड़ी सफाई से भ्रष्टाचार। जी हाँ, वो भी जनता की आंखों में रंग झोंकते हुए। नए ठेकेदार को काम मिला तो उसने पुराने डस्टबिन को ही केमिकल से धोकर और स्टैंड पर रंग रोगन करके नया बनाकर सड़कों पर लगाने लगा। हैरत की बात है कि निगम की गाड़ी ही इन डिब्बों, हरे नीले डब्बों और स्टैंड को उखाड़कर ठेकेदार तक ले जा रही है। शहर में डस्टबिन गायब होने की सूचना पर भास्कर ने पड़ताल शुरू की। आंकड़े खंगाले तो पता चला कि निगम ने 11 साल में 14,000 से ज्यादा डस्टबिन लगवाए हैं। भास्कर ने 30 दिन में शहर भर में घूमकर गिने तो सड़कों पर महज 1382 ही लगे मिले। भास्कर अखबार की बड़ी खबर, इसने बताया कि किस तरह से ग्रेटर निगम में बड़ी सफाई से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आप कहीं देखते हैं कि कहीं निगम के डस्टबिन गायब होते हैं तो आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आम जनता को फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ऐसे भ्रष्टाचार होते हैं और ऐसे ही भ्रष्टाचार करने वालों के हौसले बुलंद होते हैं। यदि आम जनता इसमें शामिल हो और कहीं देखे कि डस्टबिन गायब है या और भी इस तरह की कोई खबर देखें या कचरा देखें तो आप शिकायत करें, क्योंकि आप शिकायत करते नहीं हैं। इसीलिए हर विभाग इसी तरह से दादागिरी करके या उनके हौसले बुलंद करके इस तरह का काम करते हैं। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की लापरवाही के चलते कई विद्यार्थियों के सामने 12वीं की परीक्षा से वंचित होने का संकट खड़ा हो गया है। स्टेट ओपन स्कूल की लापरवाही तो ये रही कि उन्होंने पिछले साल स्ट्रीम 2 का 10वीं का परिणाम देरी से यानी 15 फरवरी 2024 को जारी किया। बोर्ड की परीक्षा गुरुवार से प्रारंभ होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लापरवाही ये रही कि 12वीं के इन विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा ले ली, प्रवेश पत्र जारी कर दिए। इसके बाद अब स्कूलों को जानकारी दी कि इन विद्यार्थियों का आवेदन निरस्त होने की सूचना भेजी है। अब स्कूल संचालकों ने मानवाधिकार आयोग में इसकी शिकायत
की है। 3 दिन से चल रही सर्द हवा का प्रभाव अब कम होने लगा है। इससे बीते 24 घंटों में दिन रात के पारे में फिर से बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 1.7 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और दिन में तेज धूप का असर दिखा। रात का तापमान 0.6 डिग्री बढ़कर 15.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अब आगे कोई पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम एक्टिव होने की संभावना कम है। ऐसे में मौसम शुष्क रहेगा और दिन रात का तापमान बढ़ेगा। अगले एक हफ्ते में दिन रात का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। मार्च आखिर तक तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से गर्मी अपना तेवर दिखाएगी। एयरपोर्ट पर गुरुवार को भी कुल्लू फ्लाइट एक बार फिर रद्द रही। इसका कारण अलायंस एयर ने संचालन कारण बताया, जबकि सही कारण यात्री भार नहीं मिलना है। बहुत ही सुंदर और शानदार पहल, जी हाँ, सिंधी समाज की। सिंधी समाज जयपुर की शोक सभा में श्रद्धांजलि की जगह अनांजलि की पहल को अब दूसरे जिलों के समाजजन भी अपना रहे हैं। सिंधी समाज जयपुर के प्रमुखों ने फैसला लिया कि शोक सभा यानी तीये की बैठक में मृतक की तस्वीर पर फूलों की जगह अनाज अर्पित किए जाएंगे, ताकि बैठक खत्म होने के बाद उस अनाज को पक्षियों को चुग्गे के लिए दाने के लिए डाल दिया जाए। अब इसे कई जिलों में भी शुरू कर दिया गया है। समाज के तुलसी संगतानी ने बताया कि मृत आत्मा की शांति के लिए तीये की बैठक पर रिश्तेदार और मित्र बंधु एकत्र होते हैं। मृतक की तस्वीर पर परंपरा के अनुसार गुलाब और अन्य फूलों की पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। विचार आया कि क्यों न अनाज की आदरांजलि दी जाए, ताकि चढ़े हुए अनाज को पक्षियों को आहार के लिए डाल दिया जाए। अब किसी घर में शोक होने पर मूंग, ज्वार और मक्का आदि अनाज को श्रद्धांजलि के रूप में तस्वीर पर अर्पित किया जाता है। इस पहल को प्रदेश की कई सिंधी पंचायतों ने भी शुरू कर दिया है। यह एक बहुत शानदार सराहनीय पहल। वहीं सिंधी कॉलोनी राजापार की पंचायत में शोक संदेश पढ़ने भी बंद हो गए हैं। पंचायत मुखी दिलीप अलवानी ने बताया कि शोक संदेश परिजनों के लिए होते हैं। समाज में बैठक का समय कम होता है, ताकि कम से कम समय खर्च हो। इस दौरान पगड़ी रस्म भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त तस्वीर को भी 2 स्थानों पर लगाया जाता है, एक तो मुख्य श्रद्धांजलि स्थल पर और दूसरी प्रवेश द्वार के पास। वहीं श्रद्धांजलि अर्पित कर दी जाती, ताकि अधिक समय नहीं लगे। तो ये बहुत शानदार पहल, अच्छी पहल। सरकार और सरकारी विभागों के अधिकारी किस तरह से काम करते हैं, इसका असर आप देखने को मिलेगा। और इसकी खबर, सरकार व सरकारी विभागों के अफसरों पर हाईकोर्ट ने रोडवेज एमडी को जेल भेजने की चेतावनी दी। तो जो कई समय से अटका हुआ था, 2 घंटे में पेश कर दिया 10.37 लाख का चेक। जी हाँ, सरकार व सरकारी विभागों के अफसर अक्सर हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करने में लापरवाही बरतते हैं, लेकिन जब हाईकोर्ट सख्ती बरतता है तो तत्काल पालना हो जाती है। गुरुवार को रोडवेज कर्मचारी की सेवा मामले में 12 साल से आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने एमडी पुरुषोत्तम शर्मा को कोर्ट से ही जेल भेजने की चेतावनी दी, तो 2 घंटे में ही आदेश का पालन हो गया। रोडवेज ने लंच के बाद कर्मचारी की बकाया राशि 10.37 लाख रुपए का चेक कोर्ट में पेश कर दिया। दरअसल आदेश की पालना नहीं होने पर प्रार्थी नेमीचंद गुप्ता ने अवमानना याचिका दायर की थी, जिस पर आदेश के पालन में दोपहर 12:15 पर रोडवेज एमडी पेश हुए। उन्होंने कहा कि प्रार्थी को आदेश के पालन में 27 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। जवाब में प्रार्थी ने कहा कि रोडवेज को 37.50 लाख रुपए का भुगतान करना है, उसे पूरा भुगतान नहीं किया गया। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कई वर्षों में भी आदेश का पालन नहीं हुआ। एमडी को जेल भेजने की चेतावनी देते हुए चालानी गार्ड बुलाने के लिए कहा। इस पर एमडी ने लंच तक सुनवाई टालने का आग्रह किया। इसके बाद लंच तक चेक कोर्ट में पेश कर दिया गया। जयपुर में बड़ा किडनी कांड हुआ था, बड़ी खबरें छपी थी, उसका क्या नतीजा निकला, इसकी बड़ी खबर। किडनी कांड में सरकार ने सिर्फ स्टेट ऑथराइजेशन कमेटी के तत्कालीन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी और सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को ही दोषी माना है, जहां दोनों ने ही मिलकर किडनी कांड किया है और जो भी दोनों के ही खिलाफ भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये खुलासा चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की ओर से विधानसभा में पूछे प्रश्न के जवाब में हुआ है। डॉक्टर बागड़ी के खिलाफ 16 CCA की कार्रवाई चल रही है। कार्मिक विभाग ने ज्ञापन जारी किया, हालांकि उनका निलंबन बहाल हो चुका है।
यानी कि जांच समिति ने डॉक्टर सुधीर भंडारी, राजीव बगरहट्टा व अचल शर्मा को क्लीन चिट दे दी है, जबकि किडनी कांड पर भास्कर के लगातार खुलासों के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने इन्हें लिप्त माना था। भास्कर ने डॉक्टर सुधीर भंडारी के बारे में लिखा कि भंडारी के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहते ही फर्जीवाड़ा शुरू हुआ। दूसरे राज्यों से भी शिकायतें मिली। वीसी बनने के बाद भी मनमाने तरीके से लगातार स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन बने रहे। सोटो से सरकार का प्रतिनिधित्व खत्म किया। राजीव बगरहट्टा के बारे में लिखा, बगरहट्टा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बनी स्टेट ऑथराइजेशन कमेटी के चेयरमैन भी थे। ये आशा नहीं की जा सकती कि उन्हें इस कमेटी के गठन की सूचना नहीं हो। एनओसी के लिए कमेटी की समय समय पर मीटिंग करना उनकी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर अचल शर्मा एसएमएस हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अचल शर्मा की पूरे प्रकरण में लापरवाही स्पष्ट नजर आती है। वह ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी के लिए ऑथराइजेशन कमेटी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं करने के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते हैं। यानी जांच में सिर्फ कोऑर्डिनेटर AA दोषी, तीनों सीनियर डॉक्टरों को क्लीन चिट मिली। बिल्कुल दोनों नहीं किया, ऐसा बिल्कुल जांच में माना गया है। वहीं विधानसभा में गुरुवार को कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भरतपुर सांसद संजना जाटव ने खुद अपने घर के बाहर पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया है, जबकि ये मुख्यमंत्री व गृह मंत्री का जिला है। कानून व्यवस्था की यह स्थिति है तो सरकार जवाब दे। शहर में आज से आईफा की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। गुरुवार से स्टार्स का जयपुर आना शुरू हो गया। दोपहर में एक्टर अपार शक्ति खुराना, विजय वर्मा और अभिषेक बनर्जी पहुंचे। वहीं शाम को एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, नोरा फतेही और नुसरत भरूचा सहित कई स्टार्स जयपुर पहुंच गए। शाम को अपार शक्ति, विजय और अभिषेक ग्राउंड पहुंचे और रिहर्सल की। माधुरी ने भी देर रात स्टेज पर रिहर्सल की। गौरतलब है कि 8 और 9 मार्च को JCC ग्राउंड पर आईफा का आयोजन होने जा रहा है। इस साल की थीम सिल्वर इज द न्यू गोल्ड रखी गई है। वहीं आज कार्तिक आर्यन, शाहिद कपूर, शाहरुख खान, करण जौहर, श्रेया घोषाल और सचिन जिगर जयपुर पहुंचेंगे। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश दुनिया के 15,000 से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। VVIP गेस्ट के लिए शहर के 4 प्रमुख होटल, मानसरोवर स्थित हयात रिजेंसी, जवाहर सर्किल स्थित होटल ललित, सीतापुरा स्थित नोवोटेल और इंटरकॉन्टिनेंटल बुक किया गया है। वहीं अन्य गेस्ट के लिए शहर की अलग अलग लोकेशन पर 3, 4 और 5 स्टार होटल बुक किए गए हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटी शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, अन्य सेलेब्स के लिए होटल हयात में 20 स्वीट्स बुक है। होटल हयात रिजेंसी मानसरोवर में माधुरी दीक्षित और फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा द जर्नी ऑफ विमेन इन सिनेमा पर चर्चा करेंगे। वहीं शाम को JCC में ग्रीन कारपेट रिवील किया जाएगा। 8 को डिजिटल अवार्ड्स, 9 को आईफा अवार्ड्स दिए जाएंगे। आईफा 2025 सिर्फ ग्लैमर और एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह इको फ्रेंडली इवेंट के तौर पर भी पहचान बनाएगा। इसके लिए आईफा ने मटेरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है, जो इवेंट को ज़्यादा सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिवसीय ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन 8 मार्च से होगा। इसमें 100 से अधिक स्टार्टअप्स, देश विदेश के उद्यमी और निवेशक हिस्सा लेंगे। पोएट्री आर्किक्योर कला उत्सव द आर्ट डायरेक्ट फेस्टिवल 2025 का आयोजन 9 मार्च को किया जाएगा। जयपुर क्लब में आयोजित होने वाले इस कला उत्सव में सुबह 11 से रात 10 बजे तक विभिन्न गतिविधियां होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में JKK की ओर से आयोजित वसुधा महोत्सव गुरुवार को शुरू हुआ। इस महोत्सव के तहत गायन, नृत्य, नाट्य प्रस्तुति, चित्रकला शिविर और विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। अलंकार गैलरी में डॉक्टर तनुजा सिंह के क्यूरेशन में महिला चित्रकार शिविर आयोजित किया जा रहा है। मन की खुश फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 7 मार्च को पिंक टॉक शो का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित होगा। अमेरिका के फोटोग्राफर जेम ऑलब्रिटन ने प्रोफेशनल फोटोग्राफी के अंतर्राष्ट्रीय स्किल्स के बारे में बताया, जैसे कैसे व्यक्ति के भावों को सुंदर और कुशल तरीके से कैप्चर किया जा सकता है।
सिटी पैलेस में गुरुवार को 12 राज्यों की 50 से अधिक महिला आर्टिजन्स और एंटरप्रेन्योर्स अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स और ब्रांड के साथ नजर आई। उन्होंने न सिर्फ हेरिटेज क्राफ्ट्स, कंटेम्प्रेरी डिजाइन और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए, उन्होंने महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत उदाहरण भी पेश किए। जयपुर में नाहरगढ़ इलाके में पुलिस ने एक होटल के जुआ घर में छापा मारकर सरगना सहित 44 जुआरियों को पकड़ लिया। पुलिस को मौके पर 48 लाख रुपए से अधिक रुपए भी मिले। पुलिस ने आरोपियों को परकोटे की गलियों में पैदल घुमाकर मार्च निकाला। आरोपी बबलू कन्या और फिरोज लंबे समय से जुआ घर चला रहा था, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने कोतवाली एसीपी अनूप सिंह के सुपरविजन में नाहरगढ़ एसएचओ रामेश्वरी, संजय सर्किल एसएचओ हरिओम सिंह व जालूपुरा एसएचओ हवा सिंह मंगावा के नेतृत्व में 70 पुलिसकर्मियों की टीमों का गठन किया। पहली बार जुआरियों का पैदल मार्च 49 लाख रुपए के साथ सरगना सहित 44 पकड़े, 2 के पैर भी टूट गए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार से प्रारंभ हो गई। जयपुर में परीक्षा के पहले ही दिन कई केंद्रों पर गफलत की स्थिति बन गई। राजस्थान बोर्ड ने इस बार परीक्षार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म में आने के निर्देश दिए थे। इसकी पालना में विद्यार्थी सुबह परीक्षा केंद्रों पर यूनिफॉर्म में पहुंच गए, लेकिन केंद्र के बाहर विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म में शामिल टाई बेल्ट उतरवा लिए गए। पानी के दरीबा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के बाहर यही स्थिति बनी। यहाँ भी बच्चों के टाई बेल्ट उतरवाए गए। इस कारण स्कूल के बाहर टाई बेल्ट का ढेर लग गया। इसका विद्यार्थियों और अभिभावकों ने विरोध किया। केंद्रों पर पहुंचे अभिभावकों ने कहा कि बोर्ड एक तरफ स्कूल यूनिफॉर्म में आने के निर्देश जारी करता है, दूसरी तरफ परीक्षा केंद्रों के बाहर इस तरह से टाई बेल्ट उतरवाए जाते हैं। बोर्ड को इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करना चाहिए। कुछ केंद्रों पर तो बच्चों के जूते भी उतरवा लिए गए। इसको आप किस तरह से देखते हैं, यह भी आप अवश्य कमेंट करें। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने एसएमएस अस्पताल के न्यूरोलॉजी वार्ड के डॉक्टरों के कार्य की सराहना करते हुए विधानसभा में मामला उठाया। सराफ ने कहा कि ऐसे डॉक्टरों को तो सरकार को प्रशंसा पत्र देने चाहिए, जिन्होंने अपने वेतन से वार्ड का कायाकल्प किया। ऐसा लग रहा है जैसे निजी अस्पताल के वार्ड में आ गए हैं। डॉक्टरों ने अपने खर्चे से नए बेड, पंखे, साफ सफाई के उपकरण और पर्दे लगाने के साथ साथ टॉयलेट तक बनवा दिए हैं। जी हां, ये अच्छी खबर। विधानसभा में एसएमएस के वार्ड की तारीफ की। 7 डॉक्टरों ने 7 लाख खर्च कर 45 बेड के न्यूरो वार्ड का कायाकल्प किया। विधानसभा के पूर्वी द्वार की ओर तैयार कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के 8 मार्च को होने वाले उद्घाटन समारोह पर विवाद हो गया। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि जब इसका उद्घाटन पूर्व में ही हो चुका है तो फिर से ऐसा आयोजन करने का क्या औचित्य है। इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी आमंत्रित किया गया है। पार्टी ने इसके लिए बने निमंत्रण पत्र को लेकर भी सवाल उठाया है। इन सबके बीच कांग्रेस विधायकों ने समारोह का बायकॉट करने का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि उनकी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के उद्घाटन का बहिष्कार करेगी और कहा कि जब पहले ही उद्घाटन हो चुका है तो शुभारंभ के नाम पर वापस उद्घाटन क्यों करना चाह रहे हैं। ये गलत परंपरा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तो राजस्थान के ही है, ये पद गरिमा का पद होता है। मैं समझता हूँ कि उन्हें इसमें नहीं आना चाहिए। उनको शायद जानकारी दी गई नहीं कि इसका उद्घाटन हो चुका है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निमंत्रण पत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र मुख्यमंत्री के पद, प्रतिष्ठा एवं गरिमा के विपरीत है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर गुरुवार रात विभाग की अनुदान मांगों पर 1 घंटा बोले। रात 10:21 पर उनका भाषण खत्म हुआ तो विपक्षी विधायक हंगामे पर उतर गए, विरोध करने लगे। उनका आरोप था कि मंत्री ने कोई मांग पूरी नहीं की, न कोई घोषणा की। इस पर मंत्री बोले कि अध्यक्ष जी, मैंने इतनी प्यारी प्यारी बातें कही, फिर भी ये नाराज हो रहे। हम तो सूरज की रोशनी की तरह सबका ख्याल रखेंगे। विपक्ष के भी किसी विधायक के इलाके के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। खीवसर ने जयपुर में आईपीडी टावर के लिए कहा कि 1100 करोड़ रुपए का 1243 बेड का टावर अगले साल पूरा हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष को कहा कि इसकी छत गंभीर मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर उतारने के लिए है। आपकी सरकार आए तो इस पर नेताओं के हेलीकॉप्टर उतारना शुरू मत कर देना। साथ ही बोले, विधायक कालीचरण सराफ का सुझाव था कि आरयूएचएस का नाम भैरव सिंह शेखावत के नाम पर हो। हम मंत्री मिलकर ये बात सीएम के सामने रखेंगे। शेखावत से कद्दावर और सर्वमान्य नेता राजस्थान में नहीं हुआ।
वहीं आरयूएचएस को 240 करोड़ रुपए से रिम्स के रूप में एम्स की तर्ज पर विकसित करेंगे, जिसमें एसएमएस का भार भी कम होगा। वहीं चिकित्सा मंत्री ने कहा कि बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बागड़ के जिले रेड जोन में हैं। उनके खाली पद पोर्टल में सबसे पहले पद भरा जाएगा। इनमें से कोई उपचार करने वाला ही नहीं है। 10 जिले गंभीर हालत में। जैसलमेर में मैं गया था, 50 डिग्री तापमान में एक भी आंख का डॉक्टर नहीं था। मंत्री बोले, कांग्रेस के लोग आरोप लगाते कि 25 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा की गहलोत राज की चिरंजीवी योजना बंद कर दी। हमने बंद नहीं की, मां नाम से रखा है। मां से कोई परेशानी? इनके आरोप गलत है। 25 लाख रुपए का किसी को भी बीमा नहीं दिया। 13 लाख के 2 को और 9 लाख के 3-4 को लाभ दिए हैं। बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीआरटी बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में नए सत्र 2025-26 में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी आरयूएचएस पूर्व की भांति खुद के स्तर पर ही प्रवेश देगा। विरोध के बाद आरयूएचएस बैकफुट पर आ गया। इससे पहले आरयूएचएस ने सत्र 2025-26 में नीट यूजी के अंकों के आधार पर प्रवेश देने का निर्णय लिया था, जिसका विद्यार्थियों ने विरोध शुरू किया था। अब आरयूएचएस ने नीट परीक्षा की तैयारी, सिलेबस, समय का अभाव जैसे अनेक कारण गिनाते हुए और छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए फरवरी माह का आदेश वापस ले लिया है। विश्वविद्यालय के अनुसार पूर्व की भांति आरयूएचएस की ओर से आयोजित परीक्षा के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। कोटा मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर एमबीबीएस इंटर्न छात्र के सुसाइड के बाद गुरुवार को हंगामा हो गया। परिजनों व साथी छात्रों ने प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। सभी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना वार्ता करने पहुंची, जिनके समक्ष स्टूडेंट ने कई डॉक्टर्स पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। प्रिंसिपल ने जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। इसमें स्टूडेंट के भी 2 प्रतिनिधि होंगे। मूलतः बस्सी निवासी सुनील बैरवा कोटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा था। उसे 2023 में एक पेपर में मोबाइल से नकल करते पकड़ा था और आरयूएचएस ने 2 पेपर के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। उसका ये समय पूरा होने पर वह वापस कॉलेज में आया था। हॉस्टल नंबर 3 के कमरे में उसने बुधवार रात फांसी लगा ली। उसने सुसाइड नोट में पिता से माफी मांगी और सपना पूरा नहीं करने की बात कही। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि सुसाइड नोट 2 पेज का था, लेकिन वह नहीं दिखाया जा रहा, जबकि पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट 4 लाइन का है। परिजन बोले, वह टेंशन में था। प्रिंसिपल डॉक्टर सक्सेना ने मीडिया को बताया कि सुनील के परिजनों के अनुसार वह टेंशन में था और उसका जयपुर में साइकेट्रिक इलाज चल रहा था। स्टूडेंट व परिजनों के आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई लेवल कमेटी बनाई है। राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।